जब मैं वीडियो बनाने लगता हूँ ना, जब मैं सोचता हूँ कोई अच्छा कंटेंट हो, कोई अच्छी मालूमात हो जो मैं शेयर करूँ, किसी का फ़ायदा हो, किसी का भला हो जाए, तो अंदर से मुझे ना एक चीज़ डिमोटिवेट करती है। वो ये कि यार दुनिया में इतने लोग बैठे हुए हैं, बड़े-बड़े स्कॉलर हैं, बड़े-बड़े आलिम हैं, बड़े-बड़े फाज़िल हैं और तरह-तरह का बंदा इस रोज़ ज़मीन पर मौजूद है। यूट्यूब पर, इंटरनेट पर, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर पर हर चीज़ की मालूमात मौजूद है। लोग दीन का काम कर रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं, मस्जिदों में पढ़ा रहे हैं, कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, लोग पढ़ा रहे हैं, तबलीग हो रही है, सारा काम चल रहा है। तुम्हें क्या ज़रूरत है ये काम करने की, जब इतना ज़्यादा मवाद मौजूद है, इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मौजूद है। और ये भी ख्याल आता है कि लोगों को पता भी है, लोग जानते भी हैं, लोग इतना ज़्यादा जानते हैं शायद जितना तुम न जानते हो, इसलिए तुम्हें वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है। ये मेरे अंदर से एक नेगेटिव थाट आती है। तो बात दरअसल ये है कि इस सरजमीन पर अरबों लोग रहते हैं, बसते हैं, जीते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं। हर एक का गोल, हर एक का ऑब्जेक्टिव मुख्तलिफ है, हर एक की सोच मुख्तलिफ है, हर एक का मकसद मुख्तलिफ है और हर एक ने अपनी अपनी कब्र में जाना है, अपने अपने अमल का हिसाब देना है। अल्लाह ताला भी कुरान मजीद में ये इरशाद फरमाते हैं कि मुझे रात की कसम जब वो छा जाए और दिन की कसम जब वो रोशन हो जाए, बेशक मैंने तुम्हें मर्द और औरत पैदा किया, तुम सब की कोशिशें मुख्तलिफ हैं, मगर वो जिन्होंने अता किया और ख़ुद को बुराई से बचाते रहे और हक बात को मानते रहे, उनके लिए हम बहुत जल्द आसानी पैदा कर देंगे, यानी उनको जन्नत में पहुंचा देंगे। और वो जिन्होंने इनकार किया और बखील रहे और हक बात को जुटलाया, उनको अनकरीब बहुत मुश्किल में डालने लगे हैं, यानी उनको जहन्नम में डाल देंगे। कोशिशें सबकी मुख्तलिफ होती हैं। दुनिया में जितने भी लोग जो भी कोशिश कर रहे हैं, हर एक को अपनी कोशिश का बदला मिलेगा और हर एक को अकेले में हिसाब देना पड़ेगा। वहाँ पे उसका कोई दोस्त नहीं होगा, कोई उसको बचाने वाला नहीं होगा, कोई उसकी हमायत करने वाला नहीं होगा। हर एक को अपने किए का हिसाब देना पड़ेगा। अगर मैं ये सोच के बैठ जाऊँ कि बेशुमार लोग हैं मेरे अलावा जो दीन के ऊपर काम कर रहे हैं, दीन की बात कर रहे हैं, दीन की तबलीग कर रहे हैं, दीन पढ़ा रहे हैं और दीन के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखे हुए हैं, लिहाजा मुझे ज़रूरत नहीं है, तो बात यह है कि उन लोगों की जो कोशिश है या जो भी वो कर रहे हैं उसमें मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है। मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो वो मिलना है जो मैं करूँगा। मुझे अपने अमाल का हिसाब देना पड़ेगा। कल क़यामत के दिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को जमा करेंगे, तो उम्मत कौन है? उम्मत तो वही है ना जिसका कुरान ने जिक्र किया और जिसको उम्मत खैर कहा। उस उम्मत खैर की जिम्मेदारियां भी बताई कि उम्मत खैर वो उम्मत है जो लोगों को नेकी का हुक्म देती है और बुराई से मना करती है और अल्लाह पर ईमान रखती है। ये कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा, जब तक इन शराइत पर अमल नहीं होगा, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का दावा मुकम्मल नहीं है। महज नारे लगाने से कि मैं आशिक रसूल हूँ, मैं चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ता हूँ और मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने के लिए वो तमाम काम करने पड़ेंगे जिसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, खुद किए। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि तुम्हारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन मिसाल है, बेहतरीन नमूना है। तो ये बात जहन में रखिए कि अगर हम वो काम नहीं करेंगे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए या जिनको करने का हुक्म दिया, तो बेशक हम जितने मर्जी नारे मारते रहें आशिक रसूल के, गुलामी रसूल के, उम्मती रसूल के, सच्चा उम्मती होने का मतलब यह है कि उस तर्ज ज़िंदगी को अपनाया जाए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाई और हमें उसकी मिसाल देकर इस दुनिया से पर्दा फरमाया। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था इसलिए कि यहाँ पर अल्लामा इकबाल का ख्वाब था और ख्याल था कि लोग जब आज़ाद हो जाएंगे तो वो इस्लाम को अच्छे से समझेंगे और उस पर अमल करेंगे और बाकी दुनिया को भी उसकी दावत देंगे। ये काम हमने छोड़ दिया सिर्फ मौलवी साहब तक कि मौलवी साहब जाने, मस्जिद जाने और इस्लाम जाने। मैं जो हूँ, मैं तो वैसे बख्शा हुआ हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ और पाकिस्तानी मुसलमान हूँ। मुझे देखते ही अल्लाह ताला के सारे कानून बदल जाएंगे, कुरान के जितने भी कानून हैं वो सारे बदल जाएंगे, मेरी तो जन्नत पक्की है। हम सारे इसी गलत फहमी में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं।